हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष, जो कि हमारे देश में, पूरे देश में मनाया जाता है। तो देखिए, आज है आपकी 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस हमारे देश में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी के दिन, आज 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की। जिस खोज को उन्होंने किया उसको हमने जाना रमन प्रभाव के नाम से। किस नाम से जाना उस खोज को? हमने रमन प्रभाव के नाम से जाना, है ना। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि सीवी रमन कौन थे। तो सीवी रमन का पूरा जो नाम था वो था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? हमारे देश में तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था, है ना। इनके जो पिताजी थे वो प्रोफेसर थे फिजिक्स के और मैथ्स के। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम फिजिक्स के क्षेत्र में किया। तो जो सर सीवी रमन है, इन्होंने अपना पूरा जीवन फिजिक्स की खोज में निकाला। और फिजिक्स में भी विशेष करके किन क्षेत्रों में खोज की इन्होंने? तो इन्होंने ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों की जो होती है तरंग दैर्ध्य, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा खोज की। तो आइए मैं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। 28 फरवरी 1928 को जो भारतीय विज्ञान में एक थ्योरी प्रकाशित की, जिसका नाम रखा गया रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की और पूरे देश में, है ना, इनको रमन प्रभाव के नाम से जाना गया और रमन प्रभाव मनाया गया। इसी खोज के चलते हुए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए कि इतना बड़ा पुरस्कार हमारे देश में किसी वैज्ञानिक को मिला। तो कैसे इनकी रमन प्रभाव की खोज हुई, क्या कारण रहा है, इसको हम जानते हैं। क्या हुआ था, एक बार जब सीवी रमन विदेश से भारत लौट रहे थे, तो भूमध्य सागर में जब उनका जहाज चल रहा था, तो उन्होंने नीचे देखा कि पूरा का पूरा समुद्र जो है, समुद्र का पानी एकदम पूरा नीला है। और जब आसमान को देखते हैं तो आसमान एकदम सफेद, आपको चमकीला और नीले कलर का दिखाई देता है। तो उनके मन में जिज्ञासा जानी कि आखिर ये पूरा पानी नीला क्यों दिखाई दे रहा है ना, समुद्र का पूरा पानी नीला क्यों दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए जब वो वापस लौट कर आए अपनी लैब के अंदर, तो उन्होंने 60 से ज्यादा पदार्थ, जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं, उसमें से प्रकाश को गुजारा। तो जब उन्होंने सभी पदार्थों से प्रकाश को गुजारा, तो उन्होंने ये देखा कि पदार्थ का जो अणु रहता है, तो पदार्थ के अणु से मान लो ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य टकराती है, तो बहुत आंशिक रूप से इस प्रकाश की तरंग की ऊर्जा के रूप में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। तो आपने भी देखा होगा कि जब प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, तो वो अपने 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके परमाणु के अंदर, जब अणु के अंदर जब ये परमाणु है, जब ये गति करते रहते हैं और प्रकाश जब इनसे टकराता है, तो आंशिक रूप से उसकी तरंग दैर्ध्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन जब होता है तो प्रकाश बिखरता है। प्रकाश बिखरना, प्रकाश का बिखरना मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन होना। तो ये प्रकाश का क्या हुआ यहाँ पर? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के कारण जब किरणें बिखरती है तो अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। तो सबसे ज्यादा उसमें बैंगनी रंग और नीला रंग बिखरता है, और वो हमको आसमान में और समुद्र के अंदर दिखाई देता है। तो इस खोज के बाद हमने जाना, उस समय जब 1928 में जब ये खोज हुई थी, तो हम क्वांटम फिजिक्स, जो आज आधुनिक रूप से आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई थी, उसका आधार यहाँ पर सीवी रमन ने रख दिया था। तो आज, उस समय जब हम प्रकाश को जानते थे, प्रकाश क्या होता है कि 2 तरह का व्यवहार दर्शाता है। एक तरंग का व्यवहार दर्शाता है और एक कण का व्यवहार दर्शाता है। तो कण जब टकराता है तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है, और उसकी जब ऊर्जा घटती बढ़ती है तो दूसरे रंगों में वो दिखाई देता है। तो जब से क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत अद्भुत प्रयोग यहाँ पर हुआ, और रमन प्रभाव बहुत ज्यादा दुनिया में चर्चित बना, चर्चा का विषय बना, और बहुत सारी खोजें की। ये जो रमन प्रभाव है, इसके द्वारा हमने पदार्थों की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जाना, रसायन में भी बहुत पदार्थों की संरचना को जाना। आज आप जो भी दवाई गोली वगैरह बनाते हो, उसकी आंतरिक संरचना भी हम रमन प्रभाव के द्वारा ही जानते हैं। तो आपके जो भी बच्चे अभी हैं, उनको जो भी प्रयोग
वो करना चाहते हैं, तो उनको जो दिमाग है वो क्रिएटिविटी बनाइए। मतलब आप क्या है कि विज्ञान के अंदर कारण जानिए कि आखिर किस कारण से कोई कार्य हो रहा है। सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है और उस कारण के अंदर विज्ञान छिपा हुआ है। तो जितनी ज्यादा आवश्यकता रहेगी उतने ज्यादा आविष्कार होंगे, क्योंकि आपको सभी को एक कथन पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर एक बच्चा बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने देश का नाम बढ़ाए। तो धन्यवाद आपका। आज आपको विज्ञान दिवस के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फिजिक्स की आत्मा के द्वारा मिली। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।